जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर फेस टू फेस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि राहुल गांधी अंकल जी के ऊपर चल रहे, जिन्होंने बेतुके बयान दिए हैं और फौज में भी डिवीज़न करने के लिए इन्होंने ये उच्च छोटी कोटि के बयान दिए हैं कि नीचे जाति वालों को निकाल दिया जाएगा अग्निवीर की स्कीम से, या जो पैसा नहीं भर सकते हैं, जो और भी काफ़ी सारी बातें बोली इन्होंने। उसके ऊपर इस बार सर इनको काफ़ी सारा सलाह दे रहे हैं और उस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम भी। इसे नहीं देखा जा रहा। जो मैंने ओपनिंग बाइट में बोला था, आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वोंट बी दैट डेंजरस जितना ये बंदा विपक्ष में इस देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। अग्निवीर की स्कीम के लिए आप लोगों को एक बात से और अपडेट कराऊं। जब अग्निवीर की स्कीम लॉन्च हुई, जब ये 12th क्लास के बाद एनडीए में जाते हैं, बहुत से सीडीएस के थ्रू जाते हैं, आईएमए के थ्रू जाते हैं, बहुत से एनडीए के थ्रू जाते हैं, और 12th पास, पहले तो और भी अर्ली जाते थे, 11th के बाद जाते थे, अब 12th हो गया। जब ये 12th के बाद जाते हैं और वहाँ पे 4 साल का कोर्स करते हैं, तो बहुत से आप लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, तो वहाँ पर इनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का बंदा जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर तक पहुंचा, ही इज ओनली 12th पास क्योंकि वो एनडीए के थ्रू आया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गपुर के थ्रू। नो, उनको इंटरनल वहां से डिग्री भी प्रोवाइड होती है कि अगर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जॉब छोड़ के जाएं तो दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट, दे आर नॉट जस्ट 12th पास। फौज ज्वाइन करने के बाद वहां पढ़ाया भी जाता है। ये नहीं कि आओ बंदूक उठाओ लड़ना शुरू कर दो। आप में से बहुत से लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी कि अग्निवीर स्कीम में आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को देखते हुए बीए एंड बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। जब 4 साल बाद अगर एक अग्निवीर आर्मी में कंटिन्यू करता है, तब भी वो बीए या बीकॉम एक ग्रेजुएट होगा, और अगर वो बाहर भी आ जाता है तब भी वो एक ग्रेजुएशन कर बाहर आएगा। 110 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, जिसमें 60 क्रेडिट पॉइंट एजुकेशन के, एकेडमिक्स के हैं, और 50 क्रेडिट पॉइंट उस आर्मी की ट्रेनिंग में, जो वहां से उसको नंबर मिलेंगे। तो 4 साल की नौकरी जो करने जा रहे हैं, ये सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन भी करने जा रहे हैं। अब तुम पहले से ग्रेजुएशन हो तो अलग बात है, वो भी केस समझा दूंगा आपको। तो जब तुम क्लास 12 के पास जा रहे हो और कहीं से इधर उधर से तुम ग्रेजुएशन करते, किसी छोटे कस्बे से, जिले से करते, अब तुम्हारे पास ग्रेजुएशन फौज का होगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस का होगा। तो जब तुम 4 साल बाद आओगे, तुम फौज से, जैसे यूनिवर्सिटी से उस कॉलेज से करते हैं ना, कॉलेजों का क्या हाल है पता है आपको, तुम फौज के ग्रेजुएट होगे और तुम्हारे पास कुछ लाख रुपए होंगे और 4 साल का तुम्हारे पास अनुभव होगा। और फिर जब तुम उसके आगे फर्दर पढ़ाई करोगे या नौकरी कोई भी करोगे, तो सोचो तुम्हें दूसरे आदमी के कंपैरिजन में कितनी प्रायोरिटी मिलेगी। यस, इक्का दुक्का केसेस होंगे जहां पर हमारे अग्निवीर गलत आदत, गलत हाथों में पड़ जाएंगे, लेकिन उस चीज को एक भारतीय होने के नाते अलग तरीके से भी बोला जा सकता है। फौज में 2 टुकड़े करा के नहीं बोला जा सकता है। एंड यस, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जब तक आप 4 साल की ट्रेनिंग कर रहे हो, जब तक ये सर्टेन नहीं है कि आप अंदर रहोगे या उन 3 या 2 में होंगे जो बाहर जाएंगे, एग्रीड, आपको एब्सोल्युटली लाइन ऑफ फायर पर नहीं रखना चाहिए। लाइन ऑफ फायर मींस डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन विद एनिमी, बी इट एनी अदर आर्मी और बी इट टेररिस्ट, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं रखना चाहिए। जब ये साइकिल घूमेगी तो डायरेक्ट कन्वर्टेशन में वो लोग आएंगे जो 1 या 2 फौज में 15 साल की नौकरी कर रहे होंगे, जैसे आज हमारे सैनिक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं, लाइन ऑफ फायर में, लाइन ऑफ लाइफ में खड़े रहते हैं। एग्रीड। अब आप कहीं वहां चल रहे हैं और बैकअप में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी डेथ हो गई, तो वो तो यार यहां पर भी हो सकती है भाई, गाड़ी तो यहां पर भी आपकी टकरा सकती है। क्या जो फौज में जाते हैं उसके अलावा किसी जवान आदमी को मौत नहीं आती क्या? आई एग्री टू दिस कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बोलने का और समझाने का तरीका, तो जब एक बंदा अंदर जाएगा, ग्रेजुएशन करके वहां से बाहर निकलेगा, बीए बीकॉम करके बाहर निकलेगा, वो वहां से अनपढ़ बाहर नहीं निकलेगा। वो इसी समाज में रहते हुए 4 काम करेगा और लोग उसको सलाम करेंगे और उसको इज्जत मिलेगी।
लेकिन ये इंतजार करेंगे उस इक्का दुक्का केस का जो अग्निवीर किसी गलत हाथों में पड़ जाए या 4 अग्निवीर मिलकर कोई गलत काम कर दें, जिसको ये 2024 से 2029 के बीच में मुद्दा बनाएंगे, उनके पैसे दे दे के टूलकिट के जरिए वीडियो वायरल कराएंगे, फौज के अंदर की बातें बाहर लाके उनके थ्रू उगलवाएंगे। मैं मानता हूं ये होगा, कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ये नेचुरल कोर्स में होगा, कहीं ये नादानी में होगा, कहीं ये नाराजगी में भी होगा क्योंकि वह आदमी बाहर निकल के आया होगा, और अधिकतर ये वहां होगा जहां ये टूलकिट के जरिए इस तरह के स्कैम्स अग्निवीर को कराएंगे। एक हम है यार, एक हम है मिशन भारत में, जहां पर किसी बच्चे का सरनेम लेना अलाउड नहीं है। ये जब अभी हमारे कम्युनिकेशन क्लास में इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बोल दी गई है कि सिर्फ कैडेट चांदनी, कैडेट रीतम, कैडेट आनंद, कैडेट आदित्य, आप सरनेम नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे सरनेम। उनको सिखाइए कि जब वो समाज में जाए तो वो कैडेट रीतम करके बात करें। और पिताजी के लिए भी ये बोला जा रहा है कि फादर का भी सरनेम आप ना सिखाइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन 8 लाइन इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, उसमें सब चीज आ रही है। एक हम है, हमारी फैकल्टी को ये बताना अलाउड नहीं है कि आप की कास्ट क्या है। जो अभी मुझसे किसी के कहने पर हमने अपनी पूरी फैकल्टी की फोटो डाली थी, सबके नीचे नाम देखिए हमने क्या लिखे हैं, प्रताप, अमित, सुधीर, अवधेश, रिजवान। अब रिजवान से तो पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं। मेरा फैकल्टी में नाम इसलिए क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन में आउटडोर बैठ के बच्चों से इंग्लिश में उनको सिखा रहा हूं, तो ऐसा भी एक हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, एक घड़े से पानी पिला रहे हैं, एक टैप से पानी पिला रहे हैं, सरनेम के लिए मना कर रहे हैं, भारत माता का सपूत बना रहे हैं इस क्लास में, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में। और आगे जब वो अग्निवीर के लिए तैयार होंगे तो ये बंदा उनके दिल में क्या जहर घोल रहा है कि जब वो गांव वापस आएंगे तो कहेगा अच्छा बेटा मैं ओबीसी का था ना इसलिए वापस आ गया, मम्मी वो पंडित का बेटा था इस मारे वहां रुक गया, या उसके बाप के पास पैसा था, उसने देखिए आखिर टाइम में एक जमीन बेची थी, वही पैसा फौज को दिया गया है। यही सिखा रहा है ये खतरनाक आदमी। ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। तो चलिए वीडियो का अंत हो गया और आप सभी ने रिजवान सर की बात सुनी और इन्होंने काफ़ी कुछ बिल्कुल सही बात बोली है। जो राहुल गांधी जी, मुझे तो सोच के ये लगता है कि इतने टाइम से हारते आ रहे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये बस खाली सोच रहे किसी भी तरह से डिवाइड किया जाए, कुछ भी करा जाए, डिवाइड करा जाए जिससे कि कुछ वोट हमारे हिस्से में आ पाएँ। लेकिन आप सभी को एक कहावत तो ज़रूर पता ही होगी कि जो खड्डा खोदता है किसी दूसरे के लिए, वो खड्डा उसी के जान का दुश्मन बन जाता है। तो राहुल गांधी जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, और देखिए ये भारत में आम तौर पर बात है कि टूल किट ज़्यादा चलती है, टूल किट के माध्यम से कितने काम हो जाते हैं आप सभी को पता ही है, बोलना अच्छा नहीं है। भारत के लोग, और मुझे तो लगता है कि इस टाइम पर जो हमारी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनको, और जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनको इस बात पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि आपने इलेक्शन के अंदर आर्मी को क्यों घुसेड़ा, या आपने इस प्रकार की बात करी और इस प्रकार की बात कहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, आप हमें सबूत दीजिए या उसके बाद बात कीजिए, नहीं तो इस प्रकार की बात मत कीजिए। ये काफ़ी हद तक गलत बातें हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।